एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की साजिशें चल रही है, जिस तरह से हमेशा ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमान के ऊपर जो है लगातार जुल्म करने की साजिशें रची जा रही है। जी हाँ दोस्तों, उसी तरफ दूसरी और इसी हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं जो मुसलमान के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, जो मुसलमान के साथ जो है रोज़े रख रहे हैं, इफ्तार की दावतें कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जो बुद्धिस्ट की टेंपल है, जहां पर बुद्धिस्ट भाइयों ने जो है मुसलमान भाइयों को इफ्तार की दावत दी थी, जहां मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसी वक्त बुद्धिस्ट भाई प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मुसलमान जो है उनको कुरान की आयतें पढ़कर समझा रहे हैं और बुद्धिस्ट भाई उनको जो है उनकी लैंग्वेज में बात कर कर उनको उनका धर्म समझा रहे हैं। यहाँ पर इस बात की कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुसलमान हो या क्रिश्चियन या कोई भी हो, सबका खुदा एक ही है। ये जो छोटे मोटे लोग जो मुसलमान और हिंदू में लड़ाने की साजिशें कर रही हैं, उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। मंथ चल रहा है, तो इस समय आप लोग यहाँ आके आज संगदान भी दे
कन्यादान करने से लंच ऑफरिंग टू द मॉन्क्स बहुत ही कष्ट करके सब ऑफरिंग किया, तो उसके लिए हम लोग दोपहर को भी। देखिए, आज हिंदुस्तान का जो कल्चर है, यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे लैंग्वेजेस, कल्चर्स यहाँ हैं, और इस कल्चरल डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करना चाहिए। ये कि हम सब डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से कॉमन वैल्यूज़, जिसे मारूफ कहा जाता है, शील कहते हैं बुद्धिस्ट लोग, ये मॉरल वैल्यूज़ की बुनियाद पर हम एक दूसरे से मामिला करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बैठेंगे, वो अपनी जगह अपने प्रैक्टिसेस करेंगे, हम हमारी जगह प्रैक्टिस करेंगे, वो अपनी पूजा करेंगे, हम हमारा तरीक़े से नमाज़ पढ़ेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। दावत का मौका रहता है, एक दूसरे को खाना खिलाएंगे, मोहब्बत करेंगे। इसमें इस देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी, प्रॉस्पेरिटी, पीस और डाइवर्सिटी, नेचुरल डाइवर्सिटी को बाकी रखना है। तो ये एक मैसेज है जो रमज़ान के महीने में हमारे बुद्धिस्ट भाइयों ने हमको यहाँ दावत दी, हम यहाँ इफ्तार किए, हम यहाँ मगरिब की नमाज़ अदा किए, वो हमें देखे और उनके बातें हमें बताए, हमारे बातें उनको बताए। बस हम खुदा से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, वो समझ दे, खुदा की पहचान दे और रोज़े का मकसद समझें कि तक़वा क्या होता है, खुदा खौफी क्या होती है और उसकी बुनियाद पर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्या होता है, वो समझने की कोशिश करें। बस ये समझाने की एक कोशिश थी जो हमने की। अब अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, तरीक़ा देने वाला है। आज यहाँ पे एक सुंदर प्रोग्राम हुआ, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक पीसफुल हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए और ये सैयद जी ऐसा कुछ लोगों ने आके बताया, ये रमज़ान के समय ऐसा ये होली मंथ है, तो इस समय हम लोग ऐसा करते हैं। तो हम लोग भी जानना चाहते थे कैसे इसको मनाते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत खुशी से बोला कि एक दिन यहाँ आइए और हम लोग सुनेंगे आपका बात और आप भी हमारा सुनिए। हम लोग भी प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, आप लोग भी नमाज कीजिए, देखेंगे, शेयर करेंगे। तो ये तो जैसे उन्होंने कहा और हम लोगों ने मैत्री सूत्र को पाठ किया, ये सब प्यार मोहब्बत का बारे में ही बातचीत हुआ है और ये सब अच्छा है। भाईचारा करके जब तक हम लोग नहीं रहेंगे इंसान हो के, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम किया। तो ये कुरान स्टडी सर्कल बोल के जितने भी उनका मेंबर्स है और डॉक्टर मदीन बहुत अच्छा नरेट किया। हम लोग पूछे थे फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम क्या है, बताइए बोल के। तो उन्होंने बहुत अच्छा से मटेरियलिटी और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस का बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो बहुत अच्छा है, सभी सुखी रहे, वही हम लोग चाहते हैं। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಏನು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮಾಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಈಗ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಎಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು
ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಸದಾಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈ ಸಮಾಜ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳು ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು, ಈ ಥರ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಯ. तो हम स्टडी सर्कल से हैं, कुरान स्टडी सर्कल हमारा एक ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रेगुलरली मिलकर कुरान डिस्कस करते हैं और उसकी कुरान के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में डालने की कोशिश करते हैं। इसमें एक एक्टिविटी है कुरान सर्कल में, डिस्पेल हेट्रेड विद लव, यानी इत्फा बिल्लती है आसन करके जो कुरान की आयत है, अच्छाई से बुराई को दूर करो। हम उसके ऊपर अमल करते हुए रमज़ान में ख़ास तौर पे हर रमज़ान में एक गैर मुसलमान जगह जाते हैं। इससे पहले हम गुरुद्वारा गए थे, उससे पहले मठ में गए थे। तो इस तरह हम वहाँ यहीं जाकर इफ्तार शेयर करते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम ये दूर दूर रहने से, ये जो डिफरेंसेस आती हैं दूर दूर रहने की वजह से होती है। आपका हमारा इंटरेक्शन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको हुक्म दिया है कि मोहब्बत करें और आपके पास जाएं और राब्ता रखें और मामले रखें। तो इसके लिए कुरान स्टडी सर्कल ये करते हैं। इस बार हम महाबोधि सोसाइटी आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जिस वक्त हम आए उन्होंने हमारे लिए इतने खुली तौर पर ऐसा उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, अपने पूरे आश्रम को खोल दिया हमारे लिए। कहा कि आइए, बहुत अच्छी बात है कि आप आए हैं और इफ्तार करना चाहते हैं हमारे साथ, हम आपके लिए इफ्तार का बंदोबस्त करेंगे। तो उन्होंने इफ्तार का बंदोबस्त करवाया, फिर हम उनके साथ खाना खाए और उनके जो मॉन्ग्स हैं उनके लिए हमने खाने का बंदोबस्त किया। तो एक एफर्ट था, कोऑपरेशन था कि को-होस्ट हमने किया था महाबोधि सोसाइटी के साथ। स्वामी जी जैसे आपने सुना, उन्होंने कहा कि आप आइए, आप नमाज़ पढ़िए, रोज़ा खोलिए, नमाज़ पढ़िए, इफ्तार कीजिए और हमको बताइए कि नमाज़ क्या होती है और इस्लाम क्या कहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, एक आप मीडिया में देखेंगे, बाहर माहौल देखेंगे, लगेगा कि हिंदू मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और मुसलमान अलग एक कौम है और हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। जब आप यहाँ आते हैं ग्राउंड लेवल पर, तब मालूम होता है कि असलियत क्या है। असलियत यह है कि स्वामी जी ने खुद हमारे लिए अपनी तरफ से उन्होंने दरवाज़े खोले। उन्होंने कहा कि आप अज़ान दीजिए, आप नमाज़ पढ़िए, आप हमको बताइए कि कुरान क्या कहता है। रिक्वेस्ट किया उन्होंने, बोला कि स्वामी जी इस मठ के हेड हैं, इस महाबोधि सोसाइटी के जो जिम्मेदार, जो सरपरस्त हैं, वो कहते हैं कि आप हमको बताइए कि इस्लाम क्या कहता है। तो ये असलियत है, ये मोहब्बत का मामला, इंसानियत का मामला, ये हकीकत है। बाकी दूसरे लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उनकी मजबूरियाँ होती हैं लड़ाने का और नफरत कराने का, वो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहब्बत का हुक्म दिया, तो हम मोहब्बत के मामले कर रहे हैं।